हाय गाइस, आज आप सीखेंगे यूजेस ऑफ हैज, हैव एंड हैड के बारे में। तो जो यूजेस हैं हैज, हैव और हैड के, ये आपने अभी तक सिर्फ टेंसेस में ही देखा होगा कि टेंसेस में हम लोग परफेक्ट टेंस में इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन आज आप पहले इनके यूज सीखिए, क्योंकि टेंस में इनका प्रयोग तभी आप कर पाएंगे जब आप अभी इनकी बेसिक्स सीख पाए। तो पहले आप समझिए कि हैज आता कहाँ पर है। हैज का प्रयोग होता है जैसे कि आपके पास कोई भी चीज़ है तो आप उसके लिए बोलेंगे कि जैसे कि कोई भी प्लूरल है, जैसे कि ही है, शी है, इट या फिर किसी का नेम है। अगर इनमें से कोई भी है, आपका सब्जेक्ट है, तो आप उसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे। जैसे कि वो बोलता है उसके पास पेन है, तो क्या आएगा वहां पे प्रयोग कि ही हैज पेन। तो वो बता रहा है कि उसके पास पेन है। जब भी हमारे पास कोई चीज की बात की जाए तब हम वहां पे हैज का प्रयोग करेंगे, लेकिन तभी हम हैज का प्रयोग करेंगे जब वहां पे ही, शी, इट और नेम हो। यानी कि वहां पे अगर ये प्रोनाउन हो तब हम प्रयोग करेंगे, या फिर किसी का नेम हो तब हम प्रयोग करेंगे हैज का। ऐसे ही हैव आता है, और हैव का मतलब भी होता है पास है, लेकिन सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए आई, यू, वी एंड दे। अब एक होता है हैड। हैड आप सभी जानते हैं कि मतलब ये पास्ट को बताता है। तो जब पास्ट की बात होती है तो यहां पे आ जाएगा पास था। यानी कि रमेश के पास मेरा पेन था, तो रमेश हैड माय पेन। तो वो जब पास्ट की बात चलती है तो वहां पे आएगा आपका हैड। अब हैड का इस्तेमाल सबके साथ होता है, चाहे वो प्लूरल हो चाहे वो सिंगुलर हो। तो जितने भी सब्जेक्ट होंगे सब में हम हैड का प्रयोग कर सकते हैं। आपको जितनी भी ये यूजेस है या फिर जितनी भी मैंने अभी तक आपको जो कराया है उसको सीखने के लिए आपको एक बार चैनल की सारी वीडियो देखनी पड़ेंगी, ताकि आप अपने बेसिक्स को अच्छे से समझ सकें। पार्ट ऑफ स्पीच को पूरा आपको एक बार देखना पड़ेगा, तो वहां से आपको ये सारी चीजें समझ में धीरे धीरे आने लगेंगी। क्योंकि जितने भी यूजेस इसमें होते हैं, प्रीपोजिशन का यूज होता है, सब्जेक्ट है, नाउन है, प्रोनाउन है, कंजक्शंस है, इंटरजेक्शन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, तो वो सब आप तभी इसमें अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे जब आप उनको प्रीवियस वीडियोस को अच्छे से देख पाए। तो आप समझिए, पहला पहला हम सिंपल सेंटेंस में इसका एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल सेंटेंस में क्या रहेगा, पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, फिर आपका आएगा हैज, या फिर आपका हैव, या फिर हैड। जैसा आपको सेंटेंस दिया रहेगा, अगर लास्ट में पास है लिखा है तो आप वहां पे हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, और डिपेंड करेगा इन सब्जेक्ट के ऊपर। और अगर आपको पीछे दिया है पास था तो आप हैड का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको यहाँ पे दोनों के एग्जांपल लेके दिखाऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो आप पहला एग्जांपल समझ लिए कि राम के पास पैसा था। तो क्या आएगा यहां पे, राम हैड मनी। तो ये आपका बता रहा है कि ये पास्ट का सेंटेंस है, यानी कि ये हैड का सेंटेंस है। तो ये तो था आपका सिंपल सेंटेंस में हैड का एग्जांपल। अब हम समझेंगे हैज और हैव का एग्जांपल। उसके पास समय है, तो क्या आएगा, उसके लिए यहां पे आएगा ही हैज टाइम। ही हैज टाइम। तो ये था आपका हैज का। अब आप इसमें हैव का समझिए। मेरे पास बंदूक है, तो आई के साथ आएगा हैव गन। तो ये था आपका हैव का प्रयोग। ये मैंने आपको अभी सिंपल सेंटेंस में हैज, हैव और हैड तीनों के एग्जांपल लेके समझाए, ताकि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हम यहां पे सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, कि हैज और हैव, हैड में नेगेटिव अगर सेंटेंस आपको दिया जाता है तो आप वहां पे उसे कैसे करेंगे। तो दूसरा हमारा
नेगेटिव। अब जब नेगेटिव की बात आती है तो मतलब वहां पे नहीं की बात चल रही है, यानी कि वहां पे नॉट की बात चल रही है। तो आपका सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आपके हैज, हैव और हैड, फिर आपका आएगा यहाँ पे नॉट, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कोई भी उस चीज को बोलते हैं जिसको हम छू सकते हैं या जिसको हम देख सकते हैं। जैसे कि हम नेगेटिव सेंटेंस भी लेंगे, उनके पास पतंग नहीं थी। तो उनके पास पतंग नहीं थी, तो लास्ट में क्या आया, नहीं थी। तो मैंने पहले ही बताया था कि जब भी पास था में आता है तो वहां पे हम लोग हैड का प्रयोग करेंगे। पास है तो हैव, पास है तो हैज, ये आएगा आपका सिंगुलर में, ये आएगा आपका प्लुरल में। और इसमें आप जो भी सब्जेक्ट लेंगे, अगर लास्ट में पास था लिखा है तो वहां पे हैड आएगा। इसमें क्या है, पास था तो यहाँ पे थी लिखा है तो मतलब यहाँ पे हैड का प्रयोग होगा। उनके के लिए हम लगाएंगे दे हैड नॉट काइट्स। तो उनके पास पतंग नहीं थी, तो दे हैड नॉट काइट्स। अगला इसमें समझिए अब हैज और हैव का। मेरे पास पेन नहीं है, तो इसमें क्या आएगा, मेरे के लिए आएगा आई, पास है तो आई के साथ क्या आता है, हैव, और आएगा नॉट का सेंटेंस है तो आएगा नॉट, आई हैव नॉट पेन। तो ये था आपका हैव का सेंटेंस। अब हैज का सेंटेंस और सीखेंगे। हैज का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, जितने सिंगुलर होते हैं उसमें हैज का प्रयोग होगा। तो उसका आएगा यहां पर, रीना के पास समय नहीं है, तो आएगा रीना हैज नॉट टाइम। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस में है कि रीना के पास समय नहीं है, तो रीना हैज नॉट टाइम। अगला आपका रहेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में जैसा कि आपको पता ही है कि इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन की बात की जाती है। तो क्वेश्चन पूछने के लिए हमारे जितने भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो आगे की तरफ आ जाते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या रहेगा, हैज, हैव, हैड, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या रहेगा, क्या राजू के पास रुपये है, रुपये थे। तो अब क्या राजू के पास रुपये थे, तो राजू किसी का नेम है तो राजू, तो यहां पे थे आ रहा है तो क्या आएगा, हैड आएगा, हैड राजू मनी। क्या राजू के पास पैसे थे, हैड राजू मनी। इंग्लिश में इतना लंबा सेंटेंस है और हिंदी में इतना लंबा सेंटेंस है, सॉरी, और इंग्लिश में सिर्फ ये 3 वर्ड में आपको कंप्लीट कर रहा है कि हैड राजू मनी, क्या राजू के पास पैसे थे। अब हम हैड के बाद पढ़ेंगे इसमें हैज और हैव का यूज। क्या सीमा के पास मेरा बैग है। तो यहां पे सीमा के पास मेरा बैग है, तो इसमें क्या आएगा, सीमा सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। यहाँ पे आपके 2 सब्जेक्ट हैं, तो हमें देखना पड़ेगा किस सब्जेक्ट पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। सीमा पे दिया जा रहा है तो सीमा पहले आएगा।
तो यहाँ पे है लगाया लास्ट में, सीमा किसी का नाम है तो यहाँ पे आएगा हैज सीमा, मेरा के लिए आएगा हैज सीमा माय बैग। क्या सीमा के पास मेरा बैग है, हैज सीमा माय बैग। अगला आएगा हमारा हैव का, क्या मेरे पास पेंसिल है। तो क्या आएगा यहाँ पे, आई आगे सब्जेक्ट, हैव आई पेंसिल। तो ये है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूजेस ऑफ हैज हैव एंड हैड में। नेक्स्ट आपका है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अगर नहीं में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसके लिए आप कैसे इस्तेमाल करेंगे इनका। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव का मतलब है कि हमने इसको किसमें पूछना है, क्वेश्चन पूछना है नहीं में। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपके आएंगे हैज हैव और हैड, फिर आपका आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा नॉट, देन ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, क्या उनके पास रुपये नहीं है। तो क्या उनके पास रुपये नहीं है तो उनके लिए हम लगाते हैं दे, देखा आता है हैव दे नॉट मनी। अगला है क्या उसके पास समय नहीं है। तो ये आप शी लगा लीजिए या ही लगा लीजिए, आपकी मर्जी है। हैज शी नॉट टाइम। अब एक बार हैड वाला समझ लीजिए। हैड वाले में क्या आएगा कि क्या मेरे पास पतंग नहीं थी। तो क्या आएगा, आई हैड आई नॉट काइट। तो ये थे आपके हैज हैव और हैड के यूजेस। तो आप यहाँ तक हमारे जितने भी यूजेस थे इनके हेल्पिंग वर्ब के, ये कंप्लीट हो चुके हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप सीखेंगे दिस, दैट, दोज और दीज के यूजेस। तब तक के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।